कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन ये तो राक्षसों को वास कराना चाहते हैं। सारे विपक्ष के लोगों का नारी के प्रति कोई सम्मान नहीं। ये बिल आ रहा था, उसको रोका इन्होंने। ये पूरी तरह से जनता और समय पर इनके दांत खट्टे होंगे, आप चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री इस प्रकार से जनता को धमकावे तो लोकतंत्र क्या रहेगा। उन्होंने तो ये कह दिया कि देखो, हम जानते हैं वोट दोगे, और वोट किसको दोगे, बटन कहाँ दबेगा, ये भी मैं समझ लूँगा। और अगर हार गए, अगर हमें वोट नहीं मिला, तो परिणाम समझ लेना क्या होगा। ममता दीदी, परहेज करो, जनता तो किसी की नहीं होती है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर, खास तौर पर लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। महिला आरक्षण से लेकर बंगाल की हिंसा तक अश्विनी चौबे ने चुन चुन कर विरोधियों पर निशाना साधा है। जी हां, आपको बता दें कि महिला आरक्षण पर कहा है कि राक्षसी पहाड़ है। जी हां, अश्विनी चौबे ने महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, लेकिन विपक्ष राक्षसों का वास करवाना चाहता है। अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों ने पूर्व में सदन के भीतर महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़कर महिलाओं को अपमान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे, वो जरा सुने आप लोग। महिला आरक्षण को जिस प्रकार से विपक्ष की जो भूमिका रही, बहुत ही ऊंची भूमिका थी। महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, ये जगजाहिर हो गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन ये तो राक्षसों को वास कराना चाहते हैं। इन सारे विपक्ष के लोगों का नारी के प्रति कोई सम्मान नहीं। ये बिल आ रहा था, उसको रोका इन्होंने। ये पूरी तरह से जनता और समय पर इनके दांत खट्टे होंगे, आप चिंता मत सर, करिए। लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण बिल फाड़ा था सर, महिला आरक्षण बिल सर, और तेजस्वी मैंने यादव कहा कह रहे ना हैं कि उसे लगातार अटल जी के वक्त में भी, उसके बाद भी, ये लगातार इन सब लोगों ने, राहुल गांधी ने फाड़ा था एक बार। तो ये सारे लोग पूरी तरह से केवल व्यक्तिगत सुविधा कैसे हो, उनको ये देखना है, सत्ता में कैसे चिपके रहे। प्रशासन और शासन का नियंत्रण इनसे नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रकार के महिला विधेयक को फाड़ना, ये सचमुच में अलोकतांत्रिक ही नहीं, बल्कि ये महिलाओं के प्रति अपमानजनक है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का उत्थान हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में इस विधेयक को पास किया था, नारी वंदना विधेयक। और फिर अभी परिशमन करके हम उसको 2029 के चुनाव के पहले महिलाओं को जगह जगह हम स्थान 33% आरक्षण देना चाह रहे थे। इनको रास नहीं आया। ये महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये महिलाओं को घर के अंदर ताला चाबी में बंद करके रखना चाहते हैं। ये बड़े ही कपट लोग हैं। इसलिए ऐसे कपटी लोगों को, महिलाओं का आधी आबादी महिलाओं का है, इनको उसका मुकाबला, और वो पूरी तरह से ये रसातल में चले जाएंगे विपक्ष के लोग। सर, अमित शाह को लेकर के सर अभिषेक बनर्जी ने कहा है सर कि खेल की शुरुआत आपने किया है, समाप्त हम करेंगे बंगाल में, आप देखते जाइए। अब कौन खेल समाप्त करेगा ये तो बात का विषय है, लेकिन बंगाल में जो मैं देख रहा हूँ, मेरी लगातार वहाँ से बात हो रही है। कल भी रात में बात कर रहा था। इतना, मैं कल देहरादून में था, तो वहाँ बंगाल के कई लोग मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत आतंकित हैं। वहाँ का कोई नहीं चाहता है कि ये फिर से वापस आए। अब देखो, उन्होंने कल देखा, आपने देखा होगा, वो धमका रही हैं। एक मुख्यमंत्री का ये हैसियत, मुख्यमंत्री इस प्रकार से जनता को धमकावे तो लोकतंत्र क्या रहेगा। उन्होंने तो ये कह दिया कि देखो, हम जानते हैं वोट दोगे, और वोट किसको दोगे, बटन कहाँ दबेगा, ये भी मैं समझ लूँगा। और अगर हार गए, अगर हमें वोट नहीं मिला, तो परिणाम समझ लेना क्या होगा। अब आम जनता को खुलेआम धमकी देना,
ये तो गुंडागर्दी जिसको कहते हैं ना, ये महिला है और महिला इस प्रकार की बात कर सकती है। इतना मतलब एक जो गुंडई हो सकता है। ये सरकार यहाँ तक उतर आई है, ममता जी की सरकार। इसलिए ममता दीदी परहेज करो, जनता तो किसी की नहीं होती है। सर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया सर, इस पर 700 पदाधिकारियों ने चीफ इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत लिखा, कहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, चुनाव में एक तरह से प्रचार किया जा रहा है और आचार संहिता का उल्लंघन। किसका उल्लंघन? आचार संहिता का उल्लंघन। क्यों 5 क्यों? राज्यों में चुनाव है और उस दरमियान इन्होंने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के राष्ट्र के नाम संबोधन जो किया है ना, अरे भाई, उस पर कर रहे हैं। तो महिला आरक्षण का संबोधन करेंगे नहीं? वो कोई आचार संहिता वहाँ कोई बंगाल के अंदर किया क्या? आचार संहिता का उल्लंघन वो उन्होंने कितने उल्लंघन किया? उन्होंने तो राष्ट्रपति महिला और अनुसूचित जनजाति की महिला, उनको आपने देखा किस प्रकार से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो ये शुरू से इसकी आदत है। ये थोड़ा पता नहीं क्या मानसिक असंतुलन बिगड़ गया। तो आपने सुना अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहा है कि उनके मुताबिक ये लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, बल्कि उन्हें ताला चाबी में बंद रखना चाहते हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी और बंगाल की गुंडागर्दी वाले पर अश्विनी चौबे यही नहीं रुके। अभिषेक बनर्जी के खेल शुरू और खत्म करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने ममता सरकार को गुंडों की सरकार करार दिया है। दावा किया है कि बंगाल की जनता ममता दीदी के आतंक से तंग आ चुकी है। अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम जनता को धमका रही है कि बटन कहां दबेगा और वोट किसे जाएगा, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा है कि ममता जी परहेज करो, जनता किसी की सगी नहीं होती है। आचार संहिता और पीएम मोदी की शिकायत पर कहा कि 700 पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर भी चौबे ने अपनी राय रख दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष और खास तौर पर बंगाल सरकार ने बार बार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना विपक्ष की पुरानी आदत रही है और अब जनता उन्हें रसातल पर भेजने का मन बना चुकी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।